चलिए आज बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आई एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। अगर बैंकिंग में एक जबरदस्त करियर बनाना है तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। देखिए, ये कोई आम जॉब नोटिफिकेशन नहीं है। ये देश के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का हिस्सा बनने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और ये देश भर के उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी खबर है जो एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में है। और ये अवसर कितना बड़ा है तो सुनिए, कुल 650 असिस्टेंट पद हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है जो दिखाता है कि कितने सारे काबिल लोगों के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक का दरवाजा खुलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब इस भर्ती की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले एक नज़र में सारी ज़रूरी बातें समझ लेते हैं। तो ये रहा पूरा ब्यौरा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी है आरबीआई, पद है असिस्टेंट का और कुल पद हैं 650। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, तारीखें नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 16 फरवरी से सिर्फ 8 मार्च 2026 तक ही खुली रहेगी, मतलब ज़्यादा समय नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं? चलिए अब जरा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशंस बहुत सीधी और सिंपल हैं। आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसमें कम से कम 50% मार्क्स हों। और हाँ, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सिर्फ पास होना ही काफ़ी है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग की बेसिक नॉलेज और जिस राज्य से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल भाषा आनी चाहिए। उम्र की बात करें तो नॉर्मल एज लिमिट 20 से 28 साल है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए उम्र में अच्छी खासी छूट दी गई है। जैसे एससी और एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए भी काफ़ी रिलैक्सेशन है। किसी भी जॉब में सैलरी और दूसरे फायदे बहुत मायने रखते हैं, है ना? तो अब देखते हैं कि आरबीआई अपने असिस्टेंट्स को क्या ऑफर कर रहा है। ये नंबर देखिए, शुरुआती महीने की ग्रॉस सैलरी लगभग 58,514 रुपये होगी। सच में ये किसी भी करियर की शुरुआत के लिए एक जबरदस्त पैकेज है। लेकिन बात सिर्फ पहली सैलरी की नहीं है। आपका बेसिक पे 29,000 रुपये से शुरू होता है और पे स्केल 78,640 रुपये तक जाता है। इसके ऊपर से आपको 15% हाउस रेंट अलाउंस और दूसरे कई भत्ते, बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं और सस्ते लोन भी मिलते हैं। मतलब ये पैकेज वाकई बहुत शानदार है। अच्छा, तो अब उस रास्ते को समझते हैं जिस पर चलकर इस नौकरी तक पहुंचा जा सकता है, यानी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे। पहला है प्रीलिम्स एग्जाम, जो 100 नंबर का होगा। जो इसे क्लियर करेंगे वो देंगे 200 नंबर का मेंस एग्जाम। और सबसे ज़रूरी बात, फाइनल सिलेक्शन मेंस के स्कोर पर ही होगा। लेकिन हाँ, इसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी भी पास करना ज़रूरी है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब इन तारीखों को अपने कैलेंडर पर अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 16 फरवरी से शुरू हो रही है और 8 मार्च 2026 को बंद हो जाएगी। मतलब लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। प्रीलिम्स और मेंस की टेंटेटिव डेट्स भी दी गई हैं ताकि तैयारी की प्लानिंग अच्छे से की जा सके। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये 450 रुपये प्लस 18% जीएसटी है। वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन के लिए ये सिर्फ 50 रुपये प्लस जीएसटी है। और अगर कोई आरबीआई का स्टाफ है तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। और अब सबसे आखिरी और सबसे काम की बात, अप्लाई करना कैसे है। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन और काफ़ी आसान है। आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स ध्यान से भरिए, अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड कीजिए और फिर ऑनलाइन फीस पे कर दीजिए। और हाँ, एक छोटी सी सलाह, फाइनल सबमिट करने से पहले एक एक डिटेल को 2 बार ज़रूर चेक कर लेना और अपने एप्लीकेशन की एक कॉपी सेव करके रख लेना। तो ये थी आरबीआई असिस्टेंट भर्ती 2026 की पूरी कहानी। पदों से लेकर सैलरी और अप्लाई करने के तरीके तक सब कुछ। अब सवाल ये है कि क्या ये मौका आपके करियर के लिए सही है? क्या भारत के सेंट्रल बैंक में एक शानदार करियर आपका अगला पड़ाव हो सकता है? फैसला आपको करना है।